नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था और एक बहुत ही बड़ी फैसला जो आया ना, एक तरीके से चौंकाने वाला फैसला आया। क्यों? क्या रीजन थी और किस तरीके से ऐसा फैसला मुड़ गया? ये जो फैसला है छात्रों के पक्ष में आने वाला था, लेकिन अगर मैं बात करूं तो छात्रों के पक्ष में नहीं आया। कैसे नहीं आया? क्या रीजन थी? कोर्ट की मतलब की गलती थी या वकील की गलती थी या परिमल जी की गलती थी? किन की गलती थी? सारी चीजों हम लोग बात करेंगे और क्या डिसीजन आया और आगे क्या होगा, आपका क्या होगा, सारी चीजों को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो सुनवाई था, है ना, आज का सुनवाई था शायद 57 नंबर केस में लगा हुआ था, है ना। जो हमारे वकील साहब थे वो क्या कर रहे थे? वो कहीं और मतलब कि कोई और केस में सुनवाई कर रहे थे, है ना। जिनके कारण क्या हुआ कि हमारा भी केस नंबर आ जाता है और यहाँ पे भी सुनवाई होना रहता है ना। पहले मैं नोट में ले चलता हूँ, तब मैं आपको समझाता हूँ। हमारा भी केस का सुनवाई होने वाला रहता है, लेकिन क्या हो जाता है कि वहां पे इस तरीके से व्यस्तता, केस में सुनवाई हो रही तो जाहिर सी बात है पक्ष विपक्ष दोनों सवाल जवाब करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि लंबा तो हो ही जाता है कभी कभी, लेकिन सोचे नहीं थे कि शायद इतना लंबा हो जाएगा। तो हमारा जो शायद 57 नंबर के आसपास में था, हाँ उसी उतने ही में था। अब सुनवाई स्टार्ट हो जाता है तो हमारे जो जैसे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक वकील नहीं लड़ता है। क्या होता है, उनके हेल्पर भी रहते हैं, स्टाफ भी रहते हैं और वो लोग पूरी टीम के साथ में उतरते हैं ना। जो उनके टीम थे मतलब सहयोगी थे, वो बोलते मतलब कि अपने भाषा में कि पास या कुछ बोलते हैं इस तरीके से ना, यानी कि बोलते हैं कि हमारे जो वकील साहब है वो कहीं अन्य जगह में बिजी है। जैसे आते हैं उसके बाद हमारा सुनवाई होगा, है ना। तो वैसे होता है, उसके बाद दूसरा केस सुना होता है और लास्ट लास्ट में जब वकील साहब दूसरा जगह से सुनवाई करके आते हैं, है ना, तब क्या होता है, लास्ट लास्ट में होता है सुनवाई, है ना। लास्ट लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट क्या आता है देखिएगा, ट्विस्ट क्या आता है यहाँ पे। ये लोग जो है ना, ये लोग जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आईए वाला जो केस लगा हुआ था ना, वो क्या कर दिया जाता है, वो उसको खारिज करने की कोशिश किया जाता है ना। तो वकील साहब के द्वारा मतलब कि क्या कर लिया था कि हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि हम इसको वापस लेकर के हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया, है ना। इस तरीके से बातें सामने आई। मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ और एक और वीडियो में इसके बाद बनाऊंगा जो काफी ज्यादा विस्तार में होगा, पूरा विस्तार से बताऊंगा उसमें। लेकिन इस वीडियो को भी जानना अति आवश्यक है और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे जो गलती छात्र कर रहे हैं उस गलती को दोबारा ना दोहराए, इसीलिए यहाँ पे उन सारी गलतियों को, उसका सॉल्यूशन क्या है, सारी चीज हम लोग बताते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आया था सामने कि हमारे जो वकील साहब है वहां से इसको हाई कोर्ट में, है ना, एससी में वो जो केस है वो चला गया। और रही बात ये जो केस का, आज अगर हम लोग बात करें निष्कर्ष, है ना, तो आज केस का जो निष्कर्ष है कुछ भी नहीं आया। क्या आया? कुछ भी नहीं आया, यानी कि बोले खाली, है ना, खाली है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझ में ना आई कि अगर हमारे जो वकील साहब थे अगर वहां से टाइमली अगर आ जाते तो इसका जो फैसला है कहीं ना कहीं कुछ और आता हमारे सामने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि पूरी तरीके से क्या हुआ, पूरी तरीके से हमारा केस जो है मतलब खारिज के तरीके से चला गया। तो आप परिमल जी का वीडियो देखिएगा तो मतलब उनके जो आई कांटेक्ट मिला नहीं पा रहे थे, उनका लाइव आए थे तो आई कांटेक्ट नहीं मिला पा रहे थे, है ना। मतलब निराशा थी, आवाज में थोड़ा सा दम नहीं था। जिस तरीके से पिछला बार जीतते आ रहे थे, तो जिस तरीके से जिन कॉन्फिडेंट लेवल से बात करते थे, ऐसा आज लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग केस हार रहे हैं, है ना। तो आज कुछ भी चीजें निष्कर्ष नहीं निकले। आज को सुना है और कब फिर दिया गया डेट पता है आपको? 2 हफ्ते का, है ना, 2 हफ्ते का टाइम दिया गया, है ना। 2 वीक, 2 वीक के बाद फिर से सुनवाई, है ना, 2 सप्ताह, है ना। तो आप लोग वेट करना होगा, जब भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके बाद एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जहाँ पे पूरा विस्तार से इस केस का मैं अभी थोड़ा सा जल्दी में आपको पूरा जानकारी शेयर कर दे रहा हूँ। इसके बाद वाला जो वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो आपको देखना अति आवश्यक है, इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारे छात्र गलती कर रहे हैं। आपका लैंग्वेज वाला मामला है, आपका 60% वाला मामला है, फिर आपका नॉर्मलाइजेशन वाला मामला है। इन सारी चीजों को लेकर के सारा केस चल ही रहा है और आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, पिटिशनर बनना है या नहीं। तो आप अगर मैं बोलूँ तो जरूर बन जाइए, है ना।
अब देखिए कोर्ट में सुनवाई चला तो जाहिर सी बात कि लंबा चलेगा चले, तो आप लोग अपने हक के लिए ज़रूर आ गया है ना। और रही बात है अभी नोटिस मिलना जारी है, नोटिस मिलना जारी है, ये लोग जो सुधारने का नाम नहीं रहे ले रहे जिला वाले, है ना। तो उन लोगों को क्या करना है, अब वैसे अभ्यर्थी को क्या करना है, तो वैसे अभ्यर्थी से मैं कहना चाहता हूँ, है ना, कि अब जो है आप लोगों को केस के अलावा कोई उपाय नहीं बचा, है ना। हालाँकि केस अगर करते हैं आप, केस करते हैं तो समझिए केस जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप लोगों का रिजल्ट जारी नहीं होगा। अगर आप लोग अगर अभी शिक्षा विभाग से बात किया गया था, तो पता नहीं वो नोटिस हमें लगता है सभी जिलों को नहीं मतलब कि भेजी होगी लेटर वगैरह, जिसके कारण ना अभी ये लोग फिर से नौटंकी कर रहे हैं, फिर से नोटिस पे नोटिस भेजा जा रहा है ना। तो परेशान नहीं हो, सारा चीज़ का सॉल्यूशन हालाँकि 60% वाला जो मामला है उसका सॉल्यूशन कहीं न कहीं हो जाएगा, है ना। बाकी बात सेकंड डिव लिस्ट की बात करें तो सेकंड डिव लिस्ट का भी चांसेस थोड़ा-सा कम नज़र आ रहा है, क्योंकि आज का जो सुप्रीम कोर्ट में सुनाया हुआ काफ़ी मतलब कि निराशाजनक सुनवाई था, है ना। कुछ मतलब कुछ सुनाई हुआ ही नहीं एक तरीके से मैं बोलूँ तो। अगर हमारे वकील साहब अगर टाइमली पहुँच जाते, तो शायद कहीं न कहीं फैसला कुछ और होता, और लास्ट में गए बहुत सारी चीज़ें क कमियाँ बताई गई, बहुत सारी चीज़ें को और मतलब कि बोला गया ये सारी चीज़ जो है आप थोड़ा-सा सुधार कीजिए, और भी कई सारी चीज़ें मतलब कि 2 सप्ताह के अंदर में बहुत सारी चीज़ें और ऐड होगी। आप लोग अगर चाहते हैं पिटीशनर बनना तो बन जाइएगा, आप लोगों से वही चीज़ है। और आज का सुनवाई तो बस यही चीज़ है, कुछ ऐसा ख़ास नहीं था आज का सुनवाई में, और 2 सप्ताह का टाइम दिया गया, है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, वैसे अभ्यर्थी जिनका नोटिस मिला है ना, और जिनको नोटिस नहीं मिला है, उन लोगों को भी क्या करना है, तो आप लोगों को कहीं न कहीं जीएसएससी ऑफ़िस जा कर के बात करनी चाहिए कि आपने हमें रिज़ल्ट दिया और यहाँ पे जिला विभाग वाले जो है हम लोग को क्यों नोटिस दे रहे हैं। तो इसका मतलब आप गलत है ना? अगर जीएसएससी संतुष्टिजनक जवाब देती है, तो अच्छी बात है, अगर नहीं देती है तो आप लोग जाइए, केस कीजिए, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। जिनका होने वाला है उनका तो हो ही जाएगा, आपका नहीं हो पाएगा, है ना? समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और सारा जो सपना है हम लोग भी वेट कर रहे थे कि आज कहीं न कहीं आप लोगों के पक्ष से फैसला आएगा, और जो आपका चाहे कोई भी मामला हो, है ना? 2 साल बीएड वाले हो, चाहे आपका 60% वाला मामला हो, चाहे नॉर्मल वाला मामला हो, जीएससी पूरा जवाब देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी चीज़ें सामने नहीं आई, है ना? हमें इस चीज़ की थोड़ा-सा दुखी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब वेट कीजिए अगला, और नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँगा, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वही वीडियो जो मेन वीडियो है, जो आपको कहीं न कहीं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देगी, है ना? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ओवर कॉन्फिडेंट वाले लोग को मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि उन लोगों को जाते-जाते रिजेक्शन मिल ही जाता है ना? क्योंकि वो किसी का वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, ना ही किसी के चैनल को सब्सक्राइब। ज़रूरी नहीं कि हमारे चैनल किसी अन्य का भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ना? हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको विश्वास है हमारे ऊपर, और हम आपको यहाँ पे सही जानकारी देते हैं ना? चलिए नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा, उसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।